बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ईटा स्क्रीनिंग टेस्ट फिजिकल एजुकेशन टीचर मलखान डिवीज़न 3 अगस्त को हुआ था। उसका मैथमेटिक क्वेश्चन हल कर रहे हैं। पहले 6 सवाल हल किए हैं, बाकी को आज हल करते हैं। इंशाअल्लाह अच्छे तरीके से समझाऊंगा, उम्मीद है कि आपको समझ आएगी। सवाल यह है कि फातिमा इज थ्राइस एज ओल्ड एज हर डॉटर। In 3 years, the sum of their age will be 66 years. Find फातिमा एज। अभी स्टेटमेंट को ये समझें कि फातिमा जो है 3 इज थ्राइस एज ओल्ड एज हर डॉटर, यानी कि उसकी जो बेटी है उसकी उम्र के 3 गुना फातिमा की उम्र है, और 3 साल बाद इन दोनों की उम्रें 66 साल हो जाएंगी। तो अभी वो कह रहे हैं फातिमा की उम्र क्या होगी। तो अभी हम जो है ना इसको हल करते हैं। हल इस तरह होगा कि फ़र्ज़ करें कि बेटी की उम्र x है, फातिमा यानी माँ की उम्र 3 गुना है, 3x। 3 साल के बाद, जब 3 साल के बाद की बात होगी तो x+3 करेंगे, और माँ की उम्र 3 साल के बाद 3x+3। 3 साल बाद इन दोनों की उम्रों का मजमू 66 साल है। तो हमारे पास इक्वेशन बन गई। इसी को हल करते हैं। इन दोनों का मजमू हम जमा करेंगे, x+3 ये 3 साल बाद बेटी की उम्र है, और प्लस ये 3 साल बाद माँ की उम्र है। दोनों का मजमू जो है ना 66 साल बन रहा है। तो हल करते हैं। x और 3x, ये 4x हो जाएगा, 3 और 3 ये 6 हो जाएंगे। ठीक है, इसको अब हल करें। 4x 6 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा 60, और ये x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 15। ठीक, यानी कि जो मौजूदा उम्र है वो 15 साल है बेटी की। ठीक है, और ये तो इसकी जो माँ की उम्र होगी उसको हम 3 से ज़रा देंगे, क्योंकि 3 गुना 45 साल। मौजूदा उम्र 45 साल है, लेकिन 3 साल बाद ये 18 की होगी, वो 48 की होगी। दोनों का मजमू आप करेंगे तो 66 होगा। लेकिन इसमें एक चीज़ का ख्याल रखना है कि जब वो कहेगा 3 साल पहले ही, तो फिर हम मनफी करेंगे। ठीक है, ये नेक्स्ट आगे एक्सप्रेशन आएंगे उनमें बताऊंगा। 3 साल बाद, ठीक है, तो उसमें हम जमा करेंगे जिस तरह इस सवाल में हमने किया है, लेकिन इसको दोनों के साथ लगाना है 3 को, जिस तरह इस सवाल में हमने लगाया है। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। ये बहुत इजी है। इसमें जो है ना सिंपल जो है वो है अपना ये 3x -6 हो जाएगा, ये -6 + 30 हो जाएगा। ठीक है, -6 और प्लस 3x, ये -3x आएगा, और प्लस 30 है तो +30 है, -6 है तो ये 24 हो जाएगा प्लस का। ठीक है, तो इसमें भी इसी तरह 4x -32 -2x + 4। ठीक है, 4x -2x, ये 2x प्लस का और -28 हो जाएगा। ठीक है, तो अभी जो है ना ये इधर आएगा, इस साइड पे प्लस हो जाएगा। ठीक है, ये माइनस वाला इधर आ जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। इधर 5x बन गया, इधर 52 बन गया। इसको मज़ीद हल करेंगे तो ये 10.4 ये उसने जवाब दिया हुआ है। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल ये है कि इफ ब्रेथ ऑफ ए रूम इज 1/4 ऑफ द लेंथ एंड perimeter of room is 30 मीटर, फाइंड द ब्रेथ ऑफ रूम। ठीक है, तो उसमें ये कह रहा है कि एक कमरा है, उसकी जो चौड़ाई है वो लंबाई का चौथा हिस्सा है, और उसका पैरामीटर, ठीक है, उसका पैरामीटर 30 मीटर है। तो उसकी चौड़ाई कितनी होगी। इसको हल करते हैं, बहुत इजी है। पैरामीटर रेक्टेंगल ही बन जाएगी। ठीक है, तो इसमें इसका फार्मूला यही है, पैरामीटर इज इक्वल टू 2 इंटू लंबाई जमा चौड़ाई। ठीक है, फर्ज करें कि लंबाई हमारे पास x है, चौड़ाई हमारे पास उसका चौथा हिस्सा है x/4। ठीक है, तो अभी हल करते हैं। पैरामीटर 30 मीटर है। ठीक है, 2 ये फार्मूले वाला, ये हमारे पास लंबाई, ये चौड़ाई। ठीक है, 2 ज़रब खाएगा इनसे, 2x जमा 2x/4। ठीक है, अभी एक
और इसका एलसीएम लेंगे जो 4 आएगा, 1 ज़रबे 4, ये 4 और ये 4 मल्टीप्लाई करेगा इससे, 4 दूने 8x, ठीक है, और 4 कम 4, यही 1 मल्टीप्लाई करेगा इससे 2x, ये 10x बन जाएगा, इससे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ठीक है, 120 इजिकल टू 10x, 10 दोनों तरफ डिवाइड करेंगे तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी 12। x क्या है हमने खुद इधर बताया कि फर्ज करें कि लंबाई x है, x इन लंबाई उसकी 12 है, तो चौड़ाई उसका चौथा हिस्सा है, x की कीमत में दर्ज करेंगे तो हमारे पास उसकी चौड़ाई आ जाएगी, ठीक है, जो इस तरह पूछा तो आपसे, ये इसने ऑप्शन दिया हुआ था। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं, अगर वो उसका स्क्वायर का है, चलो वो नेक्स्ट आगे पढ़ेंगे, आगे सवाल आएंगे उसमें। इस स्क्वायर का पेरीमीटर का फॉर्मूला ये होता है क्योंकि उसमें सारी साइड बराबर होती हैं। नेक्स्ट, अनवर bought 7 notebook for Rs 196, फाइंड द प्राइस ऑफ 3 नोटबुक। कहते हैं कि अनवर ने 7 नोटबुक खरीदे 196 रुपये में, तो 3 की क्या कीमत होगी, बस तकसीम करें, आपका जवाब आ जाएगा। 1 का निकाल लेंगे, 1 के बाद वो 1000 की कीमत पता करें, आप उसी से ज़रब दे देंगे, ठीक है। 7 नोटबुक 196 की हैं तो 1 28 की होगी, ठीक है, और वो 3 की पूछ रहा है, हम 3 से ज़रब दे देंगे, 84 उसने दिया था, ये दिया, ठीक है। बात करें कि वो पूछ लेता है कि 196 नोटबुक की क्या कीमत है, ठीक है, 7 नोटबुक की कीमत 196 है, और अगर 196 नोटबुक होंगी तो उसकी क्या कीमत होगी, उसकी ये कीमत है, बहुत ही सिंपल है। नेक्स्ट पे चलते हैं, इन विच डेटा सेट आर द मीन, मीडियन, मोड एंड रेंज आर द सेम नंबर। उसमें डेटा दिया हुआ था, मुझे सिर्फ एक ही मिला है, बाकी ऑप्शन इसके नहीं मिले, ठीक है। तो डेटा दिया हुआ था, उसमें वो कह रहा है कि इसका मीन यानी औसत, मीडियन, मोड एंड रेंज तमाम बराबर हैं, तो कौन सा है। अच्छा, मीन का मतलब ये है कि कुल नंबरों का मजमूआ, इनको जमा करना है, कुल तादाद ये कितने, ये 7 है। सम डिवाइडेड बाय काउंट, पहले सम करना है फिर काउंट करना है, ठीक है, ये चीज़ याद रखनी है। सम इनका 14 आ गया, ये खुद से मैंने बना लिया है, ठीक है, मुझे उधर से नहीं मिला, खुद से बनाया है आपको समझाने के लिए, ठीक है। ये इसका 2 आ जाएगा। मीडियन का मतलब होता है मिडल इज द मीडियन, जो मिडल में होगा, ठीक है। ये अभी 7 हैं, 8 नंबर हैं, 8 नंबर हैं, तो यहाँ पे ये 3 होगा, यहाँ पे ये 3 होगा, ये दरमियान वाला मिडल इज मीडियन। इवन का अलग होता है, वो नेक्स्ट में बताऊँगा। मीडियन इसका 2 हो गया। मोड मीन्स मोस्ट, मोस्ट का मतलब जो सबसे ज़्यादा बार आया हो, ठीक है, सबसे ज़्यादा इसमें ज़्यादा बार जो है 2, 1 2 3 4 5, 2 5 दफ़ा आया है, फ्रिक्वेंसी जो है 5 है, ठीक है, ये 2। और इसमें एक बात याद रखें कि मोड जो है ये किसी डेटा में नहीं भी हो सकता, इसमें नहीं है, और किसी में एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन इसमें एक है, ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। रेंज होती है, रेंज रन्स फ्रॉम बिग टू स्मॉल, इस चीज़ को याद रखना है, सबसे बड़ी वैल्यू और सबसे छोटी वैल्यू, बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू निकाल लेनी है, आपके पास आ जाएगा। तो जो स्टेटमेंट थी सवाल की, इन विच डेटा सेट आर द मीन, मीडियन, मोड एंड रेंज आर द सेम नंबर, ये होगा, तमाम सेम नंबर है, ये भी ये, ठीक है, बहुत ईजी है। नेक्स्ट सवाल इसमें पूछते हैं व्हाट इज़ द 60% ऑफ 60, यानी कि 7% ऑफ 60 का ये क्या होगा, इसमें दिए हुए हैं, तो ये आसान है। 60% का मतलब होता है 60/100, ठीक है। तो अभी इसको मल्टीप्लाई करना है, इससे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 36 जवाब आएगा, ठीक है। लेकिन इससे थोड़ा सा मुश्किल और है कि वो अगर पूछता कि 36 इज व्हाट परसेंट ऑफ 60, तो उसको हल करने के लिए 36 इज इक्वल टू परसेंटेज ऑफ 60, ठीक है। हम कहते हैं कि x परसेंट है, फर्ज करें कि x परसेंट है, x/100% की वजह से हमने 100 लगाया है, इसको बस कैलकुलेट करें आप 60x/100 और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा,
यानी कि 36 जो है वो 60 का 60% है। ठीक है, मतलब ये है कि इसमें वो आपको ऑप्शन दे देता कि 36 इज 1%, 50% कह देता, ठीक है, 40% कह देता, 30% कह देता, और ये 60% कह देता। ठीक है, आपका जवाब ये होगा। उम्मीद है आपको समझ आएगी। इस तरह आप किसी नंबर का भी निकाल सकते हैं। 5 इज 1% ऑफ 20, 5 इज इक्वल टू x% ऑफ 20, x बटा 100 मल्टीप्लाई बाई 20, इसको ये करेंगे तो ये 25% आएगा। ठीक है, इसी के मुताबिक जिसमें सवाल में उसने स्टेटमेंट दी है कि 25% ऑफ 20, तो उसको इस तरह हल करना है। ये 5 आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। जमाल रीड 2/7 ऑफ 140 पेज ऑफ ए बुक एंड फरहान रीड्स 1.6 times more page than Jamal. How many pages does Farhan read? ऑप्शन उसने दिए हुए हैं। ठीक है, जमाल रीड्स, उसने 2/7 और 140 जो है 40 पेज पढ़े हैं। ठीक है, फरहान उससे 1.6 टाइम ज़्यादा पढ़ता है, मतलब ये उससे मल्टीप्लाई करना है। सिंपल है वो। ठीक है, 40 मल्टीप्लाई बाई 1.6, 1.6 को आप इस तरह लिख सकते हो। ठीक है, 16/10, इस 0 से 0 काट देंगे तो आपका ये 64 जवाब आ जाएगा। उसने ऑप्शन में दिया हुआ है, आपका बी सही है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। बीस पर 3 इस वो कहते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन है, यूनिट फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर है या मिक्स फ्रैक्शन है। ऊपर वाला न्यूमरेटर होता है, नीचे वाला डिनोमिनेटर होता है। ठीक है, इसके आसान फार्मूला बता रहा हूँ। ए फ्रैक्शन वेयर द न्यूमरेटर इज लार्जर देन और इक्वल टू द डिनोमिनेटर, इसको फिलहाल छोड़ दें, लार्जर देन। ठीक है, ये ट्रिक है, डी आई। अभी इसमें जिसमें डिनोमिनेटर छोटा हो, डिनोमिनेटर छोटा, छोटे को याद रखना है, डी आई। ठीक है, ये पुलिस में ड्रिल इंस्ट्रक्टर होता है, डी आई। ठीक है, उसी से ये मैंने इसको, अब हर बंदा अपने हिसाब से बना सकता है ट्रिक, लेकिन ये मेरी ट्रिक थी तो मैंने बता दूँ, डी आई, फिर वो बंदे को याद रहता है। डिनोमिनेटर छोटा होगा तो आई से इम्प्रॉपर, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बनेगी। डिनोमिनेटर छोटा होगा, डी आई, डिनोमिनेटर छोटा होगा तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बनेगी। ठीक है, और इस तरह ए फ्रैक्शन वेयर द नोमिनेटर इज लेस देन द डिनोमिनेटर। ठीक है, इसमें नोमिनेटर कम है, डिनोमिनेटर ज़्यादा है, तो ये कौन सी हो गया, ये हो। अभी देखें इसको, इसकी भी एक ट्रिक है, ये प्रॉपर फ्रैक्शन होगी। ठीक है, पीएन पाकिस्तान नेवी प्रॉपर फ्रैक्शन, जिसमें नोमिनेटर छोटा हो, पी से प्रॉपर, आपने याद रखना है पाकिस्तान नेवी को, पी से प्रॉपर और एन से नोमिनेटर, नोमिनेटर छोटा। बात यहाँ पे हम छोटे को याद, नोमिनेटर छोटा होगा, नोमिनेटर छोटा होगा तो प्रॉपर, पी से प्रॉपर को याद रखना है, नोमिनेटर से छोटा होगा तो प्रॉपर फ्रैक्शन होगा। ठीक है, और वो तो मैं बता चुका हूँ, डिनोमिनेटर छोटा होगा तो इम्प्रॉपर होगा। डी आई को याद रखना है, पाकिस्तान नेवी को याद रखना है। ठीक है, और मिक्स फ्रैक्शन वो होती है होल नंबर एंड फ्रैक्शन, ये मिक्स फ्रैक्शन है। और यूनिट फ्रैक्शन वो होती है ए फ्रैक्शन वेयर न्यूमरेटर इज 1, जिसका सारों का जो है ना न्यूमरेटर 1 आ रहा होता है, वो यूनिट फ्रैक्शन होती है। इसको आपने याद रखना है। लेकिन एक चीज़ और याद रखनी है कि इसमें जो है ये इस तरह अगर आ जाए तो ये क्या होगी, अब इनमें किसको सिलेक्ट करोगे, ये भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, स्पेशल इम्प्रॉपर फ्रैक्शन टाइप है ये, इसको याद रखना है क्योंकि इसने बताया था और इक्वल टू द डिनोमिनेटर। ठीक है, इस चीज़ को याद रखना, ये इम्प्रॉपर होगी। बहुत इजी है, बस ये फार्मूला इसलिए बताया कि ताकि आपको याद रहे, अपने हिसाब से आप फार्मूला बना सकते हो, मैंने अपने से बनाया है। ठीक है, आखिरी सवाल है आज का। सानिया एंड अली ग्रेव plants in pots after a week. The height of Sania plant is 17/5 centimeter, while the height of Ali plant is 1 से 1/4 टाइम दैट ऑफ सानिया प्लांट। फाइंड द हाइट ऑफ अली प्लांट। बहुत ईजी है, सानिया के पौधे की ऊंचाई इतनी है
अली का पौधा इतना टाइम ज़्यादा इससे मल्टीप्लाई करेंगे, अली की पौधे की ऊंचाई आपके पास आ जाएगी 5 से 5 खत्म हो जाएगा, 17 मीटर 4 आपको जवाब आ जाएगा जो उसने ऑप्शन में दिया हुआ है। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। बाकी जितने भी पेपर हैं इंशाल्लाह मैं उनका तमाम मैथ के पहले क्वेश्चन हल करेंगे, उसके बाद इंग्लिश, साइंस, इस्लामियात सारे इंशाल्लाह हल करेंगे।